दर्शकों, इस वक्त हम मुंबई आगरा रोड पर है, जहां पर आप देख सकते हैं कि इस बाईपास के ऊपर एक ऐसा हुजूम जो गुस्ताखे रसूल के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और हिंदू मुस्लिम सभी धर्म और जाति के मानने वाले जो इस रैली में शरीक हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये मुंबई पुणे मुंबई नासिक हाईवे जो पता चला कि औरंगाबाद से इनका आवागमन हो चुका है, जो भिवंडी बाईपास तक आ चुके हैं इम्तियाज जलील सर। और यहाँ पर ये जो रैली है औरंगाबाद नासिक भिवंडी थाने होते हुए आज़ाद मैदान की तरफ रवाना होगा। जो गुस्ताखे रसूल जिस तरीके से आपने देखा कि नीतीश राणे और रामगिरी महंत जिन्होंने गुस्ताखी की थी और मुसलमानों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके चलते आज एक प्रोग्राम रखा गया है आज़ाद मैदान में। ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर सभी धर्म के जो लोग हैं और ख़ास तौर पर मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है इस लोकसभा इलेक्शन के बाद, जहाँ पर देखने को मिल रहा है कि हर बात पर मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को आप देख सकते हैं किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है और उन लोगों के लिए अभद्र टिप्पणी की जा रही है, जिसके चलते यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ऐसा हुजूम लगा है जहाँ पर लोग इनकी मुदाखलत करते हुए प्रोटेस्ट करते हुए ये जो लोग हैं ये जाएंगे आज़ाद मैदान, जहाँ पर इम्तियाज जलील जी का जो भाषण होगा और वो क्या कुछ कहेंगे समर्थन में मुस्लिम कम्युनिटी के लिए और तमाम उन लोगों के लिए जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेहुरमती करते हैं। तो वो सरकार से मांग है कि किसी भी धर्म के विशेष गुरुओं पर अगर आप टिप्पणी करते हो तो उसकी सज़ा क्या हो सकती है। तो आप देख सकते हैं ये थाने से जो जुड़े हुए लोग हैं जो सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निस्बत में इकट्ठा हुए हैं और ये समर्थन करते हुए यहाँ के इम्तियाज जलील जो औरंगाबाद से निकले हैं आज़ाद मैदान के लिए, तो वो इकट्ठा हुए हैं और इस प्रोग्राम किस तरीके से अंजाम दे रहे हैं। तो आप हमारे इस नेटवर्क को देखने के लिए कंटिन्यू जुड़े रहें। जैसा कि दर्शकों आप देखेंगे कि यहाँ पर गुस्ताखे रसूल महंत रामगिरी महाराज और साथ ही उनके समर्थन में खड़े हुए नीतीश राणे, जिनके चलते यहाँ पर एक प्रोटेस्ट और एक महासभा रखी गई है आज़ाद मैदान में, जहाँ पर औरंगाबाद से ये प्रोटेस्ट करता निकले हैं इम्तियाज जलील साहब और उनके समर्थन में ये सारे लोगों का एक उमड़ आया है। जो थाने राबोडी भिवंडी होते हुए ये लोग आज़ाद मैदान जाएंगे और वहाँ पर पूरा क्या मामला रहेगा वो हम आपको लाइव दिखाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका नाम बताएं। मोहम्मद असलम खान। जी असलम साहब, बताएंगे कि नीतीश राणे ने जो रामगिरी महंत को समर्थन देने की बात कही, जिसके चलते गुस्ताखे रसूल को सपोर्ट देने के बाद कहीं ना कहीं मुस्लिम कम्युनिटी को आहत पहुंची है, जिसके चलते औरंगाबाद से इम्तियाज जलील साहब ने एक प्रोटेस्ट निकाला है जो औरंगाबाद भिवंडी थाने होते हुए ये आज़ाद मैदान जाएंगे और वहाँ पर मुसलमानों के समर्थन में कहेंगे। तो आज की इस प्रोटेस्ट को देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? हम कहेंगे हमें इंसाफ चाहिए और ये जो इन लोगों ने किया है राणे ने और उसने और वो बाबा ने, कि इनको सज़ा मिलनी चाहिए, सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसा दोबारा ना हो। इसलिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम सब साथ में हैं और हमको हुकूमत से अब यही अपील हमारी है, धर्म के बारे में हुकूमत से हमारी यही अपील है कि हमारी सुनवाई हो और इन लोगों को वक्त से सजा दे और फ़ौरन इनको अरेस्ट करें। बहुत अच्छे। क्या नाम है आपका? आवेश खान जी, क्या कहेंगे आप आज के? बस यही है कि हमारे धर्म के बारे में, हम किसी के धर्म के बारे में बोलते नहीं हैं, तो हमारे धर्म के बारे में ना ही कोई बोले और हम यही चाहेंगे कि इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले ताकि दोबारा ये कदम कोई ना उठाए। ये तो सिर्फ एक मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, अगर यही अभद्र टिप्पणी कोई हिंदू कम्युनिटी के लिए कहेगा तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? अभी इसके ऊपर अभी अगर जैसे मैं अगर कुछ बोल दूं, मेरे मुंह से भूल से कुछ निकल जाए तो अभी मेरे ऊपर एक्शन लिया जाएगा, अभी मेरे अरेस्ट हो जाऊंगा, मैं अभी जगह पर अरेस्ट हो जाऊंगा मैं। तो यही काम सरकार को सबके लिए करना चाहिए और सबके लिए उनको बोलना चाहिए। कानून सबके लिए बना है, संविधान सबके लिए है, तो वो चीज़ का सरकार को और कानून को ध्यान रखना चाहिए कि वो सबके ऊपर एक जैसी कार्रवाई करे, सबको एक लाठी में अका ले, ये सब बोले। सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम बिलाल जौहरे है और ये देश आपके माध्यम से वो राणे और वो बाबा को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है।
जिस तरह से आप मस्जिद में घुस के मारने की बात करते हो, अगर हम भी ऐसी बात करें कहीं भी घुस के मारने की, तो आपको कैसा लगेगा। इसीलिए मैं मीडिया के माध्यम से इन देशद्रोही को ये बताना चाहता हूँ कि ये देश सभी का है, सब मिलजुल के रहे, ऐसी बेकार और बचकानी राजनीतिक ना करे, इससे किसी का कोई फायदा नहीं है। देश में नफरत और भाईचारा जो है ख़त्म होने के कगार पे है। कहीं ना कहीं आपका कहना है कि धर्म की राजनीति ना करे, कर्म की राजनीति करे। ऐसे भी लोग हैं जो हुजूर मोहम्मद से मोहब्बत करते हैं और कहीं ना कहीं उस मोहब्बत का एक पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं। जो थाने, भिवंडी और आज़ाद मैदान तक के ये लोगों का जो सफ़र है, वो देखेंगे कि हम लोग क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे के ऊपर। हम जानना चाहेंगे क्या नाम है आपका? वाजिद खान। जो आज ये प्रोटेस्ट को देखते हुए क्या कहेंगे आप? ये बहुत ज़रूरी था और करना ज़रूरी था। जो हमारे इस्लाम के खिलाफ हो रहा है, ये प्रोटेस्ट करना हमको बहुत ज़रूरी था। आपने कहा तो कब करेंगे? आप हमारे चैनल के माध्यम से महाराष्ट्र सरकार को आप क्या आह्वान करना चाहेंगे और क्या संदेशा देना चाहेंगे? सरकार को यही कहना है कि जो भी गुस्ताखी किया है हमारे नबी की शान में, उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए और जल्द से जल्द लिया जाए। ये नहीं कि जितना आप डिले करें कोई बात नहीं हुआ। तो दर्शकों, ये समझने की और जानने की बात है कि कहीं ना कहीं अगर सरकार संज्ञान लेती है और ऐसी अभद्र टिप्पणी करने वालों पे अगर कार्रवाई करती है, तो ये जो आज सड़क पे उतरे ये नौजवान, इनको सड़क पे उतरने की नौबत नहीं आएगी। तो कहीं ना कहीं संज्ञान लेने की आवश्यकता है। और यहाँ के जो वॉलंटियर्स आप देखेंगे, बड़ी जिम्मेदारी के साथ यहाँ पर उन्होंने अपने रास्ते का और लोगों का बड़ा ख्याल रखा है और यहाँ पर किसी किस्म की ऐसी उलझन नहीं है जिसके चलते लोगों को और प्रशासन को किसी चीज़ का सामना करना पड़े या किसी चीज़ का आहत हो यहाँ पर। और ये जो यंग लड़के और ये जमा हुए, एकत्रित हुए, ये असल मकसद को जानने का है कि कहीं ना कहीं सरकार को ये आह्वान है कि सरकार ऐसी बातों पर निर्णय ले कि कोई किसी भी मज़हब के विशेष गुरु के ऊपर कोई ऐसी अभद्र टिप्पणी ना करे जिसके चलते यहाँ पर लोगों के दिलों को आहत पहुँचे और लोग ऐसा कदम ना उठाए जिस पर सरकार और यहाँ पर प्रशासन को तकलीफ़ों का और दिक्कतों का सामना करना पड़े। तो हमारे साथ में इस वक्त हमीद शेख साहब है जो इस रैली के अंदर दो शब्द कहेंगे कि आज जो गुस्ताखे रसूल को लेकर रामगिरी महंत और नीतीश राणे ने कहीं ना कहीं उन्हें समर्थन देने की बात कही है, जिसके चलते औरंगाबाद से ये रैली निकली है और आज़ाद मैदान तक जा रही है। क्या जलील साहब है जो लोगों के साथ इकट्ठा हुए और लोगों के समर्थन में बोल रहे हैं हुजूर की गुस्ताखी रसूल को लेकर, तो हमारे सरकार को आप क्या आह्वान करना चाहेंगे? देखिए, इतने केसेस होने के बाद भी उनको अरेस्ट नहीं किया गया है और इम्तियाज़ जलील साहब बार बार आवाज़ उठा रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान के अपना मुसलमान आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। तो एक कदम उन्होंने उठाया है कि कम से कम इस बारे से इस रूट की वजह से बोले उनको पे कुछ प्रेशर बनेगा, तो उनके इस्तेकबाल के लिए हम लोग खड़े हैं इंशाल्लाह। बस इस्तेकबाल ही करना है अभी, बाकी तो हम लोग कुछ कर सकते नहीं भाई। इस्तेकबाल के लिए खड़े हैं भाई उनके लिए हम लोग। दर्शकों, हमारे साथ में मुस्तफ़ा खान साहब हैं जो इस वक्त इसी प्रोटेस्ट का एक हिस्सा बने हैं और लोगों को और वॉलंटियर्स लोगों को इस तरीके से वो गाइडेंस कर रहे हैं कि रास्ते में चलते समय किसी चीज़ का उथल पुथल ना हो, कोई ऐसा उल्लंघन ना हो जिसके चलते शासन और प्रशासन को दिक्कतों का सामना करना पड़े। रामगिरी महंत और नीतीश राणे के समर्थन को देखते हुए ये मुस्लिम कम्युनिटी के नौजवान जो सड़कों पे उतर आए हैं उनके लिए और सरकार के लिए आप क्या आह्वान करना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगा भाई, जो हमारा प्रोटेक्स है ये तो शांतिपूर्वक निकल रहा है, लेकिन और पार्टियों के लोग जो है वो पार्टी बन के क्यों उतर रहे? समाज की जब बात आती है, इस्लाम की जब बात आती है, तो उनके समाज पे हम तो उंगली उठाते नहीं। तो हमारे समाज पे पार्टी वाले उंगली उठाने वाले कौन होते? आज भी हम यही चाहते हैं हमारा प्रोटेस्ट आराम से निकले और यही चाह के हम ये चाहेंगे कि हमारे जो नेता जो भी आगे बढ़ के आए हैं वो हमारी सरकार तक बात पहुंचाए और सरकार ये चीज़ का जो फैसला होना बाकी है, जो आरोपी अभी तक अरेस्ट नहीं हुए वो आरोपी अरेस्ट हो, जिससे शांतिपूर्वक मामला हल हो जाए। खान साहब, मेरा एक सवाल है कि हम इस थाने के रहवासी हैं और हमारी ये खुशकिस्मती है कि यहाँ के मुख्यमंत्री जो है एकनाथ जी शिंदे, वो हमारे स्थानिक मुख्यमंत्री है, तो वो हमारी आवाज़ को जल्द से जल्द सुनना चाहिए। उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे हमारे मुख्यमंत्री जी को? मैं तो यही कहूँगा कि हमारे जो भी आज सीएम हैं वो सीएम हमारे महाराष्ट्र के टोटल है, यानी किसी एक के सीएम तो है नहीं। उनको वो फैसला करना चाहिए जो लोगों के हक में हो, सेकुलर हो, क्योंकि सीएम सेकुलर होता है। सीएम किसी एक का है नहीं, ना कोई जाति का ना कोई धर्म का। तो सीएम ने फैसला वो करे
कि जिससे सबको अच्छाई की खुशबू आए, अच्छाई की मोहब्बत बढ़े, मैं यही कहूँगा। मेरे आप लोग से, मेरे आप चैनल के ज़रिए से मेरी ऐसी पूरी महाराष्ट्र जो इस गवर्नमेंट से ये है कि इसके किसी के भी मज़हब के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो उसको सख्त से सख्त पहले कानून पास कर देना चाहिए कि उसको सख्त से सख्त, ताकि किसी के मज़हब के खिलाफ कोई ना बोल पाए। तो कहीं ना कहीं दर्शकों आप देखेंगे कि सरकार को भी आह्वान किया जाता है और कहीं ना कहीं लोगों में इस बात को लेकर नाराज़गी है कि कोई किसी भी मज़हब को लेकर टिप्पणी करता है, किसी भी विशेष गुरु को लेकर टिप्पणी करता है, जिसकी वजह से एक कम्युनिटी को आहत पहुंचता है। कहीं ना कहीं सरकार को इस बात पर संज्ञान लेने की और उस पर निर्णय लेने की आवश्यकता है। ये इनका जो ख्यालात है वो हम आपको हमारे चैनल के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो कंटिन्यू आप हमारे इस नेटवर्क को देखने के लिए जुड़े रहें। जैसे कि दर्शकों आप देखेंगे कि यहाँ पर शासन प्रशासन, पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर तैनात है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर इस प्रोटेस्ट के दौरान में पुलिस प्रशासन यहाँ पर समर्थ है और किस तरीके से यहाँ पर कोई उथल पुथल ना हो, कोई हलचल ना हो, उसको देखते हुए आप देखेंगे कि यहाँ पर पूरे के पूरे जो यंग पीढ़ी है, जो जवान नौजवान यहाँ एकत्रित हुए हैं, उनका असल मकसद ये है कि रामगिरी महंत और नीतीश राणे ने जो अभद्र टिप्पणी की है मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करते हुए, तो उस पर कोशिश है कि कहीं ना कहीं सरकार संज्ञान ले और ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे डाले जिसके चलते यहाँ पर जो किसी भी कम्युनिटी का इंसान किसी दूसरे के मज़हब को टारगेट ना करे, कोई ऐसी अभद्र टिप्पणी ना करे जिसके चलते किसी का आहत और किसी का दिल दुखे। तो सरकार को कहीं ना कहीं संज्ञान लेने की आवश्यकता है। आप इसी तरीके से हमारे नेटवर्क को देखने के लिए जुड़े रहें। क्या नाम है आपका? हुसनैन बुबेरे जी, कहाँ से हो? नेरल सालोक करजत। करजत से आप आए हो, इस वक्त आप थाना में हो। हाँ। तो आपको क्या किस बात की जानकारी मिली है जिसके चलते आप इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लिए? इस बात के लिए हम आए हैं, हम कोई पार्टी या पॉलिटिक्स इसके लिए तो नहीं आए। हम असल में कौम का एक आवाज़ उठाने के लिए आए, क्योंकि आजकल जो भी उठा हमेशा कौम को ही नाम रखता है, मुस्लिम को ही टारगेट किया जाता है हर जगह पे। मुस्लिम लोगों को नाम रखो और खुद का बड़ापन करो। तो आप लोग जो यहाँ आए हो तो सादगी के साथ प्रोटेस्ट कीजिए और अपनी बात को मनवाइए सरकार के आगे। तो आपने जो रामगिरी महंत और जो नीतीश राणे ने जो अभद्र टिप्पणी और उन्हें सहायता सपोर्ट करने की बात कही है, उसी का आक्रोश लेके आप आए हो ना, तो उसके लिए आप सरकार से क्या मांग करोगे? हम सरकार से एक ही मांग करेंगे कि रामगिरी महाराज और नीतीश राणे इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लेना ही चाहिए। 100% इनके ऊपर ऑब्जेक्शन लेके इनके ऊपर जो भी कानून बैठता है वो बैठा के इनको अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने हमारे प्यारे रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की है और गुस्ताखी नबी को कोई माफ़ नहीं करता है। गुस्ताखी नबी की सज़ा उनको मिलनी ही चाहिए, क्योंकि हम आशिक रसूल है और हमारे दिल में डर अल्लाह और अल्लाह के रसूल का है, ना कोई गवर्नमेंट का है, ना कुछ है, ना हम गवर्नमेंट से कुछ भी नहीं चाहते। हम सिर्फ चाहते हैं तो हमारे आशिक रसूल की जिसने गुस्ताखी की है उसको सज़ा मिलनी ही चाहिए और उसको हम सज़ा दे के ही रहेंगे, भले कुछ भी हो जाए, पीछे नहीं हटेंगे। हम इम्तियाज़ जलील के साथ इसलिए आए, पार्टी के कोई पॉलिटिक्स इससे नहीं आए, हम आए तो एक आवाज़ बन के आए, सब कौम एक भूखे आए हम, और कुछ भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी टीम के साथ बात करने के लिए। सबसे पहले आपका नाम बताएं।
मेरा नाम है तबरेज़ भिलवड़े। जी, तो भिलवाड़े सर, आज जो गुस्ताखे रसूल के लेकर रामगिरी महंत और साथ ही उनके समर्थन में जो नीतीश राणे ने उनको सपोर्ट की बात की थी, जिसके चलते आहत पहुंचा है मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को, जिसके चलते ये सड़कों पे उतरना पड़ा आज एक एहतजाज को लेकर। जो हमारे MIM के राष्ट्रीय नेता इम्तियाज़ जलील साहब जो औरंगाबाद से निकले हैं भिवंडी का सफ़र करते हुए ठाणा, और उसके बाद वो जाएंगे आज़ाद मैदान, उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए कैसा है, सबसे पहले तो हमारे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी हुई है, एक्चुअली कानून जो है ये संविधान है, संवैधानिक देश है, इसको जो है देश को सबकी सुनना है, ऐसा मनमानी अपनी नहीं चलेगी कि एक के लिए कानून अलग है दूसरे के लिए कानून अलग है। तो ऐसा नहीं, जैसा कि हमारे सलमान अजहरी साहब को जो 8 महीने से 1 साल से जेल के अंदर बंद किया गया है, उन्होंने तो कुछ अल्फाज ऐसे भी नहीं कहे थे लेकिन उनको अंदर डाल दिया। तो ये रामगिरी जो हैं महाराज, इन्होंने कितने गलत अल्फाज हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, और इनको मतलब ना इनके ऊपर मतलब कुछ कार्रवाई हो रही है, इन पे ऊपर कुछ एक्शन भी नहीं लिया जा रहा है। और वो बटला सा वो है, क्या नाम, नीतीश राणे वो है, वो कोमड़ी चोर भी ज़्यादा मतलब बात कर रहा है, मतलब गलत की मस्जिदों में घुस के मारेंगे। अरे तुम मतलब संविधान कुछ है या नहीं है? इसलिए हमारे इम्तियाज़ जलील साहब और जितनी हमारी पूरी कम्युनिटी को लेके, मतलब ये एक कोई पार्टी की रैली नहीं है, ये सबको पूरी कम्युनिटी मतलब मिल के हम लोग एक रैली कर रहे हैं ताकि गवर्नमेंट को बताएं, ये जो हमारे जो CM साहब हैं उनको, और जो IPS ऑफिसर हैं ये जो इनका रोल नहीं निभा रहे हैं, उनको बताएं कि तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है, तुमको मतलब क्या ये करना चाहिए, ये सिचुएशन में तुमको कैसा हैंडल करना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए। आपको क्या लगता है कि सरकार के साथ ऐसी क्या मजबूरी है जिसके चलते एक्शन नहीं लिया जा रहा? नहीं, हमें तो यही लग रहा है कि उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन नहीं हो रही है। अभी उनके पीछे कुछ वजह होगी या उनके कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स होंगे, उसको इस चीज़ में लाया जा रहा है, या उनको कोई मोहरा बना के उनको यूज़ किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आने वाला जो है विधानसभा का इलेक्शन है, इलेक्शन के चलते राजनीति सियासत की जा रही है, इस पर आपका क्या कहना है, क्या मानना है? हाँ, राजनीति है, मतलब कि जो हिसाब से मतलब विधानसभा का इलेक्शन है उस हिसाब से मतलब इनको आगे करके नीतीश राणे जैसे जो है उनको आगे करके मतलब टिप्पणी किया जा रहा है। और क्या संदेशा देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? हम लोग यही कहना चाहेंगे कि इस मुल्क में अमन और शांति बरकरार रहे। जो इस मुल्क को ख़राब करना चाहते हैं लोग, कि हिंदू मुस्लिम्स में मतलब फसाद करवाना चाहते हैं, आपस में लड़ाना चाहते हैं, ये ना हो। ये जो इस ऐसे मतलब गंदी हरकतें कर रहे हैं, इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और ये जो रामगिरी महाराज और नीतीश राणे पे जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए और इन पे कार्रवाई की जाए। अरे ना लोग इसके लिए रुकाया मैंने। अच्छा तुमने रुका? आधा घंटे में हमारा बहुत आगे लगे। लोधा वाला लोधा मारते अपने व्यक्ति के लेफ्ट मारते। मेरा नाम महबूब खान है जी। और ये जो अभी इस वक्त रामगिरी महंत और नीतीश राणे जिन्होंने गुस्ताखी रसूल के शान में गुस्ताखी की,
जिसके चलते एमआईएम के इम्तियाज़ जलील साहब जो औरंगाबाद से निकले हैं और मंडी होते हुए थाने और उसके बाद में वो आज़ाद मैदान तक की ये रैली रखी गई है। उसके बाद वो एक मेमोरेंडम देना चाहेंगे इनकी गिरफ्तारी को लेकर, तो आप किस तरीके से देखते हैं? देखो, सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि आप ये जो हज़ारों का क्राउड यहाँ देख रहे हो, ये इम्तियाज़ जलील का जो काफ़िला आने वाला है यहाँ पर, उस रैली में ये हजरात ज्वाइन होने वाले हैं। और ये हज़ारों का काफ़िला और जो हज़ारों गाड़ियाँ आ रही हैं, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की आवाज़ की ताकत नहीं है, ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहब्बत की ताकत है। ये कलमे के उन्वान पर और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के झंडे तले ये सारी उम्मत जमा हुई है। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी में इतनी ताकत नहीं है कि सारी उम्मत को इकट्ठा कर लेवे। ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहब्बत की ताकत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये उम्मत कलमे के मातहत जमा होगी। खार है, बदकार हैं, डूबे हुए ज़िल्लत में हैं, कुछ भी हो लेकिन तेरे महबूब की उम्मत में है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और की जो मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या, लौह व कलम तेरे हैं, लौह व कलम तेरे हैं। तो भाई ये जो उम्मत है ना, ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक उम्मती के दिल की धड़कन है। अगर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किसी ने बदतमीज़ी या किसी ने कुछ गुस्ताखी करने की कोशिश की तो ये मजमा बार बार इकट्ठा होगा और क़यामत तक इकट्ठा होता रहेगा इंशाअल्लाह। और हम सबसे ये पूरे प्रशासन से और पूरे गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त करना चाहते हैं कि रामगिरी महाराज ने जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, ये कानून उन पर जारी होना चाहिए और उनको अरेस्ट किया जाना चाहिए। तकरीबन 60 कंप्लेंट ऑलरेडी दर्ज हो चुकी है, FIR हो चुकी है, एक्शंस होना बाकी है। हम गवर्नमेंट से दरख्वास्त करते हैं, यह पूरा मजमा दरख्वास्त करता है कि भाई आप उनको अरेस्ट करो। जी, जैसा कि अभी ये मजमुआ इसलिए इकट्ठा हुआ है कि कहीं ना कहीं सरकार ने संज्ञान नहीं लिया, प्रशासन ने संज्ञान नहीं लिया, जिसके चलते ये जन सैलाब उमड़ा है। अगर सरकार एक डिसीजन लेकर एक निर्णय के चलते अगर इन पर कार्रवाई करती तो ये नौबत नहीं आती। इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही। इतने सारे FIR हो चुके हैं, कितने मुसलमानों के, कितने यहाँ पर इस इंडिया में तकरीबन 30 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान रहते हैं। हर मुसलमान का दिल टूटा है रामगिरी महाराज के स्टेटमेंट पर और उनके गलत बयानी पर। तो ये सारे मुसलमानों की ये दरख्वास्त है, ये अपील है गवर्नमेंट से कि उनको अरेस्ट किया जाना चाहिए। तो जैसा कि दर्शकों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनकी गुलपोशी किया गया है और यहाँ पर ये अभी यहाँ से रवाना हुए माजीवाड़ा से होते हुए अब ये पूरा क्राउड आप देख सकते हैं ये अभी निकलेगा यहाँ से आज़ाद मैदान मुंबई होते हुए मंत्रालय के लिए। तो आप इसी तरीके से हमारे तमाम अपडेट्स को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। ये सारी गाड़ियाँ रैली के अंदर इम्तियाज़ जलील साहब के साथ में जा रही है। आप देख सकते हैं ये हज़ारों नहीं ये लाखों का एक ऐसा मजमुआ जो इम्तियाज़ जलील के साथ में आप देख सकते हैं कि ये गुजर रहा है यहाँ से। ये पूरा महकमा आप देख रहे हैं, ये पूरी रैली का एक मजमुआ हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये थाना भिवंडी थाने से होते हुए चेकनाका और वहाँ से ये पूरा मॉब जो है मुंबई की तरफ रवाना होगा। हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे दर्शकों को।
ये थाने माजीवाड़ा मुंबई नासिक हाईवे का ये मंज़र है। ये कवरेज करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। तो ये पूरा जो मंज़र आप देख रहे हैं, दर्शकों देख सकते हैं आप कि यहाँ पर कंटिन्यू हज़ारों नहीं लाखों की भीड़ हो चुकी है इस मुंबई थाने महामार्ग के अंदर। आप देख सकते हैं दर्शकों। ये जो रैली आप देख रहे हैं, ये इम्तियाज़ जलील की तरफ से ये तिरंगा रैली का आयोजन किया गया है, जहाँ पर सरकार से, शासन से, प्रशासन से अपनी बात मनवाने की बात कही है कि कहीं ना कहीं जो लोग अभद्र टिप्पणी करके किसी एक मज़हब को टारगेट करते हैं और उनके दिलों को आहत पहुँचाते हैं, कहीं ना कहीं ऐसे लोगों पर संज्ञान लेने की आवश्यकता है। ये बात रखी है इम्तियाज़ जलील। और ये जो आप देख रहे हैं ये क्राउड, ये वो महकमा है जो गुस्ताख रसूल के खिलाफ जन सैलाब लेके उतरा है, जल्लोश और आक्रोश से लेके उतरा है इस ज़मीन पर, इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर। तो कहीं ना कहीं शासन को, प्रशासन को ऐसे लोगों पर जो माहौल बिगाड़ते हैं, जो हिंदुस्तान के हालात को बद से बदतर करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे लोगों पर संज्ञान लेने की आवश्यकता है। और कहीं ना कहीं यहाँ जो देख रहे हैं आप, दर्शकों आपने देखा कि इम्तियाज़ जलील साहब का यहाँ से गुजर हुआ और इम्तियाज़ जलील साहब ने ये जो जल्लोश हुआ और ये जो रैली निकली, आप देख सकते हैं कि हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में गुस्ताख रसूल के लिए यहाँ लोग निकले हैं एफआईआर को लेकर, उनकी गिरफ्तारी को लेकर। और ये लाखों नहीं करोड़ों का जो हुजूम आप देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं चाहता है कि ऐसे लोग जो देश का वातावरण बिगाड़ते हैं, ऐसे लोग पे संज्ञान लिया जाए और ऐसे लोग पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो इसी तरीके से आप हमारी तमाम अपडेट्स को देखने के लिए आप हमें लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। यदि ठाणे दहशत मीडिया नेटवर्क की खास रिपोर्ट, आवाज़ आपकी, खबर हमारी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे न्यूज़ चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।